ना सूचना बेदखल कर दिया, बेघर कर दिया, बाल बच्चे भूखे मरने की नौबत आ रही है। जिन्होंने ये कार्रवाई की उनके खिलाफ कार्रवाई की, FIR दर्ज करो। खूब अच्छा सा काम किया, प्रशासनिक व्यवस्थाएं की, या 2 जून की रोटी की व्यवस्था सरकार भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हो, हम लोग भी सहयोगी हैं। जिनके पास घर नहीं है उनको आवाज देने की बात भी अपन करते हैं। कहाँ जरूरत पड़ गई थी 45 जो चयनित परिवार है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना इनको कोई सूचना दिए, रहा सवाल भूमाफियाओं द्वारा जो अतिक्रमण है, मैं लिस्ट पूरी आपको अभी अवगत करा देता हूं और मैं प्रूफ के उपलब्ध करवा देता हूं। वो अतिक्रमण या तो कोई प्रशासनिक अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए उन चेयरमैन साहब के साथ लगे हों तो बात अलग है, लेकिन 45 गरीब के सर रहने का, खाने पीने की व्यवस्था करवाना श्रीमान, और ये मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे मैं ज्ञापन इनके साथ देने आया हूँ। अब आपका क्या आदेश है सर? ये परिवार सब बाहर ही बैठे हुए हैं, इनके खाने पीने की, बाल बच्चों को ओढ़ने के सामान भी नहीं है सब। पहले आए थे ना आप? तो जी आए, परसों आ गए थे परसों, लेकिन 3 दिन में कुछ व्यवस्था नहीं हुई तो आज दोबारा आए सभी। इनके बाल बच्चे, इनके बुजुर्ग, इनकी महिलाएं सभी बाहर उपलब्ध है। 10-15 सालों को वहाँ रह रहे हैं, कभी की तकलीफ नहीं हम लोगों को। नगर परिषद ने 2 करोड़ रुपए लगाए, 2 करोड़ लगाए, वो भी तो टूट गया। पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, वो वापस तोड़ गई, तो धार्मिक साधन नहीं टूटने चाहिए। मान लीजिए जागरूक लोग तो नगर विकास न्यास और नगर परिषद में मैं पुख्ता सबूत के अतिक्रमणों को अधिकारी महोदयों को अवगत करा चुके हैं। मैंने तो हटता हुआ नहीं देखा, वो काम रुकता नहीं है। इन 45 परिवारों ने क्या बिगाड़ा था? कहाँ जरूरत पड़ गई थी नगर परिषद को इनको उजाड़ने की? और सर इसमें वो छाड़ू पर रहते, छाड़ के ऊपर, छाड़ों को ऊपर नहीं कोई नीचे रहता। सर जहाँ जानवर जाने से डरते हैं वहाँ ये रह रहे हैं, फिर भी इनको बेघर कर दिया। मतलब हमारे पास सर ऐसे आदेश है कि फाइल बनी हुई है, तो बाहुबलियों ने यहाँ भीलवाड़ा में जो कब्जा कर रखा, ये हमारे पास फाइल, हम बहुत जल्द इसको उजागर करेंगे। उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। ये बेचारे निर्धन गरीब आदमी जो जंगल में रह रहे हैं, उनको आपने मतलब बेघर कर दिया। 10-15 साल वहाँ रहने साल से ऐसी तकलीफ नहीं है। नया सभापति बनते हम लोगों के हालात खराब कर नगर परिषद वालों ने। इशू है, ये आ रहे हैं लोग यहाँ पे। भाई अपन ने यही तो कहा था कि अगर आपको ये मैडम नहीं अरे तो हटा दिए, लेकिन आप जैसे आदमी बिल्कुल ही बेघर है, तो अपना तो ये है कि एक सर्वे हो जाए कि भाई इनके पास रहने के लिए दूसरी वास्तव में जगह नहीं है, तो फिर वो भी तो अपनी जिम्मेदारी है ना। आप तो आश्रय स्थल में रखो इनको, फिर जब तक अपना इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है। मान लो इनके पास दूसरा किसी के पास प्लॉट है या मकान है शहर के अंदर या दूसरी जगह पे, और वो सरकारी जमीन में बैठा हुआ तो वो तो हटेगा, लेकिन जिसके पास मान लो बिल्कुल ही नहीं है, तो जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो कर पाता हो तब तक वो भी जिम्मेदारी अपनी है कि कोई बेघर नहीं रहना। तो आज भी काफी सारे मैं अब इनको कहाँ भेजूँ ये बताओ आप। भाई जिनके पास रहने की कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे धरती ऊपर आसमान हो गया, ऐसे लोगों की तो मतलब मेंदर जी अपन बात करें, नहीं तो यही सोना, यही रहना, यही खाना। 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था भी करो भाभी। ये फाइनल बात है, ठीक है? फाइनल मंजूर साहब से बात करिए। नगर परिषद गरीबों को चेयरमैन भ्रष्टाचारी दुर्गा कुमारी
कुमारी, भ्रष्टाचारी दुर्गा कुमारी, चेयरमैन राकेश पाटिल, पूर्व में एक पहाड़ी के ऊपर ये 45 चयनित और गरीब परिवार अपने झोपड़े बना के बरसों से स्थापित होकर मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे थे और वहाँ रह रहे थे। नगर परिषद में बोर्ड भाजपा का है। कमिश्नर मैडम ने बिना कोई नोटिस, बिना कोई जानकारी के इनको वहाँ जाकर अतिक्रमियों के नाम पर बेदखल कर दिया। इनके सारे झोंपड़े हटा दिए। आज इनके पास खाने को, पीने को, बनाने को, ओढ़ने को ना तो कोई वस्त्र है ना कोई छत है। ये सभी लोग आज जिला कांग्रेस कार्यालय में आए। इनकी पीड़ा हम लोगों ने सहन की, देखा, समझा। जहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान में कोई भूखा न सो ये नारे से हर आदमी की रोटी की व्यवस्था कर रहा है, हर आदमी को छत देने की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ अधिकारी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलकर इन गरीबों के साथ तो अत्याचार कर ही रहे हैं, लेकिन बिना कानूनी कार्रवाई, बिना नोटिस के बेदखल कर जो कार्रवाई की है मैं उनकी निंदा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने अवगत कराया और इनको न्याय दिला के रहेंगे। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? कार्रवाई अगर नहीं होती है, आज एडीएम सिटी साहब ने कहा है कि इनकी रहने की, खाने पीने की व्यवस्था नगर परिषद कर रही है। कल तक अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होती है तो मैं इनको सबको सीएम हाउस में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के पास ले जाऊंगा, न्याय दिलवाऊंगा। कानूनी कार्रवाई को लेकर कुछ होगा? आज हमने वकील साहब से भी राय ली है कि बिना कोई नोटिस और बिना इत्तला के अगर इसमें ओपन बनता है तो मुकदमा दर्ज कराए।